और झांसी हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। हादसे को लेकर एक्शन की तैयारी अब हो रही है। सीएम योगी को ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी है। सीएम योगी ने ब्रजेश पाठक झांसी में रहने को कहा है। सीएम योगी ने ब्रजेश पाठक को, वैसे भी ब्रजेश पाठक लगातार इस वक्त नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। इस वक्त वो खुद झांसी में मौजूद हैं और अब मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि आप झांसी में ही रहिए, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने बात कही है। सीएम योगी पल पल की अपडेट इस पूरे मामले पर ले रहे हैं। ब्रजेश पाठक इस वक्त झांसी में मौजूद हैं। साथ ही साथ जो जांच है वो त्रिस्तरीय जांच बिठा दी गई है। हादसा या फिर लापरवाही किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, इस पर जांच बिठा दी गई है। तो हादसे को लेकर एक्शन की तैयारी में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ब्रजेश पाठक से कहा है कि अभी फिलहाल आप झांसी में ही रहिए। वहां पर किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो पीड़ित हैं उनको किस तरह से सांत्वना देनी है या फिर उनकी किस तरह की परेशानी है, ये सब आप देखिए। साथ ही जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। झांसी अग्निकांड के पीड़ितों के लिए योगी सरकार ने आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया है। हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से किया गया है। झांसी के मेडिकल के बच्चा वार्ड में भीषण आग लगने से 10 नवजात बच्चों की झुलसने से और दम घुटने से मौत हो गई थी, जबकि खिड़की तोड़कर 37 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह शुरुआती तौर पर बताई जा रही है। हालांकि जांच का विषय है कि आग लगी कैसे। अचानक से बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक आग बहुत तेजी के साथ फैली, जिसे रोक पाना बड़ा मुश्किल हो गया। सीएम योगी ने इस हादसे की 12 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। डीआईजी और कमिश्नर लेवल के अधिकारियों को जांच सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेफ्टी अलार्म भी वहां पर काम नहीं कर रहा था। साथ ही अग्निशमन के लिए जो सामान रखा गया था वो भी वहां पर एक्सपायर बताया जा रहा है। और झांसी अस्पताल अग्निकांड में बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच में पता चला है कि आग बुझाने वाला सिलेंडर पिछले 4 साल से एक्सपायर था। तो ये वो सिलेंडर है जो वहां पर रखा हुआ था आग बुझाने के लिए, लेकिन जब बच्चा वार्ड में आग लगा तो ये सिलेंडर, हम आपको बता दें कि 4 साल पहले ही एक्सपायर कर चुका है। किसी ने इसे चेक तक नहीं किया कि ये चलता है या फिर नहीं चलता है, और देखिए इतना बड़ा हादसा वहां पर हो गया। देखिए, इस वक्त मैं झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के उसी एनआईसीयू वार्ड के गेट पर खड़ा हूं, जहां बीती रात 10 से 10:30 बजे के करीब अचानक से इस पूरे वार्ड में आग लग गई। और ये आग इतनी भयावह थी कि इसमें भर्ती 10 बच्चों की मौत हो गई, 17 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और 37 बच्चे, आप देख सकते हैं कि ये जो बगल की खिड़की है इसको तोड़कर उन्हें निकाला गया। आप देख सकते हैं कि इस एनआईसीयू वार्ड के अंदर आग कितनी भयावह थी, ये आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने मेडिकल इक्विपमेंट थे वो सब जलकर खाक हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी लापरवाही हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो फायर सेफ्टी के इंतजाम किए गए थे, आप देख सकते हैं कि इस तरह के तमाम गैस सिलेंडर लगाए गए थे, लेकिन ये सारे एक्सपायर थे। 2019 में इसे रिफिल किया गया था, जिसकी वैलिडिटी 2020 तक ही थी, जिसके कारण लोगों का कहना है कि जब इन्हें चलाया गया तो कोई भी सिलेंडर काम नहीं आया, जिसके चलते आग लगातार फैलती गई। सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, दूसरे में आप देख लीजिए वैलिडिटी खत्म थी तो स्टिकर हटा दिया गया, इसका भी स्टिकर फाड़ दिया गया। और इसी पर बातचीत करने के लिए झांसी से अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, देखिए अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये अग्निकांड हुआ तो हुआ कैसे। 10 बच्चों की जान चली गई, बहुत सारे बच्चे इस वक्त घायल हैं। खास तौर पर इस वक्त जो खबर आ रही है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम को कहा है कि आप अभी झांसी में ही रहिए और वहां पर देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। क्या अपडेट इसे लेकर? देखिए, अपडेट की बात करते हैं तो डिप्टी सीएम अभी भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी होना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कल से तमाम लापरवाहियां सामने आई, इसके बाद एक बड़ा अग्निकांड पूरे जिले में सामने आ गया और 10 बच्चों की मौत हो गई। ऐसे में डिप्टी सीएम जिले में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी आगे की जो कार्रवाइयां होंगी प्रशासन के स्तर से, मेडिकल कॉलेज के स्तर से, वो सारी कार्रवाइयां अच्छे से की जाएंगी। इतना बड़ा हादसा हुआ है, 10 बच्चों की मौत हो गई है जलकर, जिंदा जलकर, उस वार्ड में जहां से बच्चों का जीवन देने का काम किया जा रहा था।
थोड़ी सी छोटी सी चूक यानी बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक का खामियाजा 10 बच्चों ने भुगता। मेडिकल कॉलेज के इतिहास में पहली बार आग लगी और इतनी बड़ी घटना सामने आ गई कि 10 बच्चों की मौत हो गई। डिप्टी सीएम लगातार इस पूरे अब मुहिम को अपने हाथों में ले लिया है और पल पल की निगाह यानी ब्रजेश पाठक पल पल की निगाह बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। खास तौर से जिन बच्चों को बचाया गया है उनका इलाज चल रहा है यहाँ इमरजेंसी में, उनको लेकर के काफी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है और लगातार वो ये जानकारी ले रहे हैं कि इलाज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे पास तमाम ऐसे लोग खड़े हैं जो जिस अग्निकांड से पीड़ित हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आप भी पीड़ित हैं, आप लोग पीड़ित हैं। कौन था आपका यहाँ पर? लड़का। अच्छा, क्या नाम था? और चलिए आपसे हम अश्वनी बातचीत करते रहेंगे।